फैलाते हैं, वो थूक थूक फैलाते हैं, हम उन पर फूल बरसाते हैं। वो थूक थूक फैलाते हैं, हम उन पर फूल बरसाते हैं। वो गलियों में फट जाते हैं, हम उनको चावल खिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि ये जो हिंदुओं के जो मंदिर है उनका जो धन है वो किस काम आता है, हिंदू मंदिरों का धन कहाँ जाता है आखिर। एक मेरे मित्र ने मुझे एक व्हाट्सएप पे एक संदेश भेजा था कि भारत में है जो गुरुकुल पहले इतने थे और आज इतने बचे हैं कि हिंदू मंदिर अपने धन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सीधा साधा उदाहरण है वो उदाहरण है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति सरासर दो समुदाय में भेदभाव करना है, हिंदुओं को भारत का थर्ड क्लास सिटीजन समझना। इसका एक उदाहरण तमिलनाडु में सामने आया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की 2895 मस्जिदों को रमज़ान के महीने में 5450 टन चावल देने का फैसला किया है। ये चावल रमज़ान के महीने में उन लोगों को दिया जाएगा, वे लोग इस चावल का इस्तेमाल अपने समुदाय के लोगों में करेंगे, वितरण करके करेंगे इस समुदाय के लोगों में। इस चावल को की जो कीमत है, पूरी जो चावल की कीमत है वो लगभग 21 करोड़ 80 लाख रुपए इन चावलों की कीमत है। और इन चावलों की कीमत का जो 21 करोड़ 80 लाख रुपए है, ये रुपए कहाँ से आए तमिलनाडु सरकार के पास? तो इसका एक उत्तर है कि राज्य के जो 47 मंदिर है उनकी सालाना जो इनकम है, राज्य के जो 47 मंदिरों का जो सालाना जो चंदा है वो आता है लगभग 3000 करोड़ रुपए। और इसमें से 4 से 6 करोड़ रुपए राज्य सरकार मंदिर के पुजारियों को दे देती है मंदिर का रख रखाव करने के लिए। जो बाकी बच जाते हैं पैसे, बच गए लगभग 2995 बच गए, वो सारे पैसे राज्य सरकार अपने पास रख लेती है। उन पैसों का इस्तेमाल राज्य सरकार मुसलमानों को हज यात्रा करवाने में, मदरसे बनवाने में, नई मस्जिद बनवाने में, इनके इधर ईसाइयों के गिरजाघर बनवाने में, इनकी कब्रिस्तान बनवाने में, इस टाइप के कामों में राज्य सरकार ख़त्म करती है। तो ये जो पैसा है ये पैसा हिंदुओं के काम ना आकर ये पैसा इस्लामी जिहादियों के काम आता है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते हैं। तो जो राज्य के जो 47 मंदिर है इनका जो रख रखाव का काम है वो HROCE नाम की कोई संस्था है, वो इसका रख रखाव का काम, इन सबको देखभाल का काम करती है। ये गवर्नमेंट की संस्था है। अब इन सब चीज़ों के बारे में हिंदू समुदाय के लोगों को मालूमात नहीं है। तो इन सब बातों को समुदाय के लोगों के, अपने जो हिंदू धर्म के जो भाई बंधु हैं उन तक ये सब बातें पहुंचानी जानी चाहिए कि हमारे जो पैसे का इस्तेमाल है वो हमारे लिए ना होकर मुसलमानों के लिए हो रहा है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कभी भी किसी मुसलमान या ईसाई जो संस्थान है उन्होंने कभी गवर्नमेंट के राहत कोष में पैसे दिए हों। इसके विपरीत हिंदू के जो संस्थान हैं, जैसे कि आपने अभी पीछे भी देखा होगा, शिरडी ने, इधर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, केदारनाथ, बद्रीनाथ टेम्पल हो गए, इधर साउथ में जितने भी टेम्पल है बड़े बड़े, रामेश्वर है, उज्जैन का है, नासिक है, ये सब बड़े बड़े मंदिरों ने गवर्नमेंट के सरकारी राहत कोष में डोनेशन दिया है। इसके विपरीत हमने कभी ये नहीं सुना कि कभी किसी मुस्लिम संस्थान ने गवर्नमेंट के खाते में पैसे डोनेशन दिया हो। तो हिंदू अपने मंदिरों के धन की रक्षा करो, हिंदू अपने मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल अपने धर्म के उत्थान के लिए करें, अपने धार्मिक कार्यों के लिए करें। इन पैसों का इस्तेमाल किसी जिहादी गतिविधि में शामिल ना हो। इसके लिए हिंदुओं को एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। उस आंदोलन में अपने मंदिर बचाओ, धन बचाओ मंदिरों का, और राष्ट्र बचाओ, देश बचाओ, धर्म बचाओ। इसलिए हिंदुओं तैयार हो जाओ, ये लड़ाई बहुत लंबी है। आप जितनी जल्दी इन बातों को जानोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा।